द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से तुम्हारा फर्स्ट पेज में से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सेकेंड टॉपिक में सेकेंड पेज में जो है सेल्स के बारे में दिया है, जहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ओके, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा cells are first discovered by Robert Hooke. Okay, in 1665 he observed the cell in the cork slice. Okay, in the primitive microscope. With the improved microscope discovered the free cell in the pond water. कौन बनाए थे? लीवन हुक। ओके, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन जो फाइंड किया था न्यूक्लियस। ओके, एंड पुरकिंजी जो है प्रोटोप्लाज्म के नाम दिया था, कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के नाम कौन दिए थे? दैट इज़ पुरकिंजी। ओके, तो नंबर 1 रॉबर्ट हुक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को डिस्कवर किया, और लीवन हुक पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल को इन्वेंट किया था इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के थ्रू। पुरकिंजी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। उसके बाद जो होता है कि सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी जो है इसमें देखो सेल थ्योरी के बारे में दिया है। सेल थ्योरी that all and plants are consisting of cells. Okay, that was given by Sladen and Schwarzschild. Okay, two biologists Sladen and Schwarzschild, ये क्या दिया था? एक थ्योरी दिया था, that is cell theory. Cell theory क्या कहते हैं? That is all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. ये बोला। सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपांडेड किया था भर्चो, BIRCHOW। ये सारे साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक टॉपिक देखो दिया है, वेरियस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। क्या क्या टाइप का सेल्स मिलते हैं? ओके, एक देखोगे स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल्स एंड ओवम। ओके, ये चीज़ें, इतने टाइप का सेल्स की बात होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक सेल होता है। ओके, उसके एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे दिया, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दिस आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या हुआ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुआ, ठीक है। इस पेज में तो इतना याद करना है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और एक एग्जांपल दिया एमीबा। ओके, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ओके, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और मान लो ये थोड़ा ध्यान रखते हो तो क्लैमिडोमोनास, CHLAMIDOMONAS। ओके बेटा। अच्छा, उसके नेक्स्ट पेज में आ जाओगे तो एक पार्ट है जो है एनिमल सेल का आउटर जो पार्ट होता है, सेल के जो आउटर पार्ट होती है उसको एनिमल सेल के बोला जाता है कि सेल मेम्ब्रेन। इसके सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। अभी इन जो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होंगे, ठीक है बेटा। ये वाला चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब
उसमें से कुछ आयन्स जो होते हैं, कुछ मतलब मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयन होता है, कुछ मटेरियल है वो पास कर सकते हैं, लेकिन सभी मटेरियल पास नहीं कर सकते। ठीक है, अभी एक चीज़ और है डिफ्यूजन्स के बारे में। डिफ्यूजन में समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल, जो एक मिनट यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सबस्टेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक जगह पे ज़्यादा चीज़ें हैं। ओके, जैसे मतलब यहाँ पे कोई परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप मूव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। दैट इज़ द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in higher concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to inside the cell. Okay, तो क्या बोलते हैं कि सेल एक्सटर्नल जो मतलब हम लोग के बॉडी के बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेकिन जब बॉडी में CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। CO2 क्यों बढ़ते हैं? जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद उसका रेस्पिरेशंस होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और उसके वजह से CO2 प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग का बॉडी के अंदर जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगे तब CO2 डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला जाएगा। ओके, तो बॉडी के अंदर तब क्या होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, बाहर की तरफ क्या होगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अंदर से बाहर जाएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ओके, इसको भी डिफ्यूजन बोलेंगे। सिमिलरली देखो ऑक्सीजन के बारे में लिखा है, सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of inside the cell decrease। जब हम लोग के बॉडी के सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो बाहर से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आएगा। ओके, द डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी ऐसा होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे मान लो हमने यहाँ पे किशमिश रख दिया, ठीक है, तो जस्ट इसके डायग्राम को एक बार बना देता हूँ। जैसे कोई कंटेनर है, इसमें पानी था। ओके, तो क्या होता है कि हम लोग ऐसे करके कोई किशमिश के कोई क्वांटिटी रख दिया तो वाटर अंदर आएगा, तो किशमिश क्या होगा? धीरे 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 फूल जाएंगे। ओके, तो ये जो किशमिश के बाहर के जो लेयर है उसे बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, तो देखो ये लिखा है ऑस्मोसिस वर्ड लिखा है। तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। जैसे किशमिश कजिन्स जो होती है उसके जो जैसे ग्रेप्स हो गया, वो मतलब थोड़ा डाई अप हो गया, अभी मतलब उसको पानी में डाल दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे वो स्वेल अप होने लग जाते हैं। यही जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए? जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसा उसका काम कौन करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है। अभी वाटर जाएगा, जाते जाते जब बाहर में वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो कंटेनर के, जैसे मान लो ये वाला है, इधर पे जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर जो वाटर का बराबर हो गया, तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम होंगे, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, और तब फर्दर मूवमेंट स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें देखोगे एक चीज़ दिया है कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल ए हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल, द मीनिंग द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे किशमिश के केस में होते हैं। दूसरा, water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell and the cell will swell up। सेल क्या होगा? फूल जाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, दोनों तरफ मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सेल के अंदर भी जो है और सेल के बाहर भी जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तब क्या होगा? कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। सेल का जो साइज एज इट इज रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके। और जब इफ द मीडियम हैज़ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ ए वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएंगे? श्रिंक होने लग जाएंगे। तो जब सेल विल श्रिंक, तो कोई जगह पे ऐसा हो, इसमें कोई सेल रखा है, बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर ज़्यादा है, तो वाटर बाहर जाएगा और सेल क्या होगा? धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। अब इसको पढ़ो।